आज का हमारा टॉपिक है अलंकार। तो देखिए, अलंकार शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, अलम जमा कार। तो अलम का अर्थ होता है भूषण, अर्थात जो भूषित करे, जो अलंकृत करे, वो अलंकार। अलंकार को आप गहना भी कह सकते हो। तो जिस प्रकार से गहने स्त्री की सुंदरता बढ़ाते हैं या मनुष्य की सुंदरता बढ़ाते हैं, उसी प्रकार से अलंकार काव्य की सुंदरता बढ़ाते हैं। तो कवि जब अपने काव्य के अंदर अलंकारों का प्रयोग करता है तो उसके काव्य की सुंदरता बढ़ जाती है। तो अलंकार देखिए दो प्रकार के हैं, शब्द अलंकार और अर्थालंकार। तो शब्द अलंकार किसे कहते हैं? यानी जब काव्य की सुंदरता शब्दों से बढ़े, यानी शब्दों के कारण जब काव्य में चमत्कार उत्पन्न हो तो वो शब्द अलंकार कहलाता है। और जब अर्थ के कारण काव्य में चमत्कार उत्पन्न हो तो वह अर्थालंकार कहलाता है। तो शब्द अलंकार के भेद देख लीजिए कितने हैं। मुख्य रूप से इसके 3 अलंकार आते हैं शब्द अलंकार में। पहला है अनुप्रास अलंकार। तो अनुप्रास को आप ऐसे समझेंगे कि अनुप्रास का अर्थ होता है वर्ण, यानी इसके अंदर वर्ण आते हैं। तो जहां पर जिस अलंकार में वर्णों की आवृत्ति बार बार होती है, वर्णों की आवृत्ति जैसे तरणी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए, या फिर चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में। तो यहाँ पर देखो तरणी तनुजा में त वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है, यानी वर्ण के माध्यम से काव्य में चमत्कार उत्पन्न हुआ है या काव्य की सुंदरता बढ़ गई है। तो यहाँ पर क्या है? अनुप्रास अलंकार। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हमारा यमक अलंकार। तो यमक को आप इस तरह से समझ लीजिए कि यमक में 2 होता है, 2 अर्थ में समझ लीजिए कि शब्द, एक ही शब्द जब 2 बार प्रयोग किया जाएगा, यानी एक ही शब्द की आवृत्ति जब 2 बार होगी। जैसे यहां पर ये एग्जाम्पल है, कनक कनकते सोगुनी मादकता अधिकाय, या खाए बोराए जग वापाए बोराए। तो यहां पर कनक और कनक एक ही शब्द है कनक, लेकिन 2 बार आ रहा है और दोनों बार इसका अर्थ अलग है। इसका एक और एग्जाम्पल भी है, जैसे काली घटा का घमंड घटा। तो वहां पर घटा शब्द 2 बार आ रहा है और दोनों बार ही उसका अर्थ अलग है। तो इस तरह से यहाँ पर यमक अलंकार है। और नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका श्लेष। तो देखिए श्लेष जो है, श्लेष का अर्थ, शाब्दिक अर्थ होता है चिपका हुआ, यानी श्लेष अलंकार में शब्द एक होगा लेकिन एक ही शब्द से कई अर्थ चिपके हुए होंगे। तो देखिए जैसे इसका एग्जाम्पल, जो रहीम गति दीप की कुल कपूत गति सोए, बारे उजियारो करे बड़े अंधेरो होए। तो यहां पर जो शब्द बार बार आया, एक ही शब्द आया, जैसे बारे और बड़े, इन दोनों शब्दों के 2 अर्थ हैं, यानी शब्द एक ही है लेकिन इनके साथ अर्थ चिपके हुए हैं। तो अर्थ देख लीजिए कि जो बारे है, बारे का अर्थ बचपन और जलाने पर है, और बड़े का अर्थ बड़े होने और बुझने पर है। यानी इसके अंदर बताया है, रहीमदास जी कहते हैं कि कुल के कपूत की और दीपक की, दीप मतलब दीपक की एक जैसी गति होती है। बारे उजियारो करे, जो बढ़ता है, जब दिया जलता है, बढ़ता है उसकी रोशनी, तो उसकी रोशनी बढ़ जाती है, उजियारो करता है, यानी चारों ओर रोशनी करता है। उसी प्रकार से जो कपूत होता है वो बचपन में तो घर में रोशनी करता है, लेकिन जैसे जैसे वो बड़े होते हैं तो अंधेरा कर देता है। यानी जब दीपक बुझने वाला होता है तो एकदम से रोशनी करता है और वो बुझ जाता है। उसी प्रकार से जो कपूत होता है, बुरा जो पुत्र होता है, वो जब बड़ा होता है तो वो कुल का नाश करने वाला होता है। तो इसका एक और एग्जाम्पल भी है, जैसे यहाँ देखिए, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुस चून। तो यहाँ पर पानी जो शब्द है उसमें श्लेष है, यानी पानी शब्द से कई अर्थ चिपके हुए हैं। तो यहाँ पर देखिए, वैसे तो यहाँ पानी पानी शब्द 2 बार आया है, लेकिन यहाँ पानी शब्द से कई अर्थ चिपके हुए हैं। यहाँ भी आया पानी गए न उबरे मोती मानुस चून। तो ये जो लास्ट वाली पंक्ति है, पानी गए न उबरे, यहाँ पर पानी का अर्थ मोती के लिए चमक है, मनुष्य के लिए इज्जत है,
और चून के लिए जल है। यानी एक जो पानी शब्द है ये मोती, मानुस और चून तीनों के लिए अलग अलग अर्थ प्रकट करता है। तो ये तो हो गया आपका शब्द अलंकार।